नहीं, फिर वो सागर क्योंकि एम्बेसी के अपॉइंटमेंट तो जो है ना, वो जिसने जो थोड़ी सी एफर्ट करता मिल जाती है, ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलती। अगर आपने देखे, मैं आपको बात बताऊं, अगर अगर आप लेट्स सपोज 25 से 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट भी मैनेज कर रहे हो, 5 से 7 लाख रुपया, अगर किसी एजेंट के जरिए भी, अब मसला ये है कि एजेंट जो है ना, BLS इटली, हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन वो खुद ही शायद एजेंट्स को प्रमोट कर रहा है, मतलब वो इस तरह का माहौल बना रहा है कि लोग एजेंट्स के जरिए ही आए, खुद से ना आए। अगर सर हम खुद से अप्लाई करें तब हमें एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती क्या? और जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं। सुनने में ये आता है कि उधर इश्यू होता है, इंग्लिश नहीं उनको बोलनी आती, तो लोग बड़ा तंग होते हैं पाकिस्तानी जो है जाके। आज का जो हमारा ये वेबिनार था, ये इटली के बारे में था। इटली स्टडी के बारे में, जो लोग इटली स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी में जाकर, इटली में जाकर स्टडी करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे इसके अंदर, कि उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। और जो है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी। तो आपका कोई जो भी क्वेश्चंस होंगे आप वो रख लें, इंशाल्लाह एंड पे हम क्वेश्चंस के ऊपर सारी बात करेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि इटली जो है वो एक शेंजन कंट्री है। जो है ना, उसके आप देखें, उसके इर्द गिर्द सारे शेंजन कंट्रीज़ हैं, बाकी भी। करेंसी उसकी यूरो है, पॉपुलेशन तकरीबन उसकी 6 करोड़ के करीब उसकी पॉपुलेशन है। तो ये इटली का एक थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं स्टडी के ऊपर, कि अगर आप वहाँ पर स्टडी करते हैं तो बेसिकली आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, क्या क्या ऐसी चीज़ें आपको होंगी जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अभी भी आर्ट्स आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको विद आउट आर्ट्स जो है एडमिशन मिलते हैं। तो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कोर्सेज हैं जिनके अंदर आर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज जो है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके अलावा जो बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, इंग्लिश टॉट है, मतलब आपने आर्ट्स भी नहीं करना, लेकिन पढ़ना भी इंग्लिश में जाकर है। आपने इंग्लिश में आपकी ये सारी वहाँ पर जो है एजुकेशन होगी। यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप देख सकते हैं उनकी रैंकिंग, अगर आप उससे भी चेक करते हैं तो आपको टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। जो लोग, एक अपॉइंटमेंट का इशू है थोड़ा सा, लेकिन वो भी रिजॉल्व हो जाता है अगर आप उसको तरीके से हैंडल करें। उसके ऊपर ऑलरेडी हम कई सारी वीडियोस बना चुके हैं कि किस तरह से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। वैसे मार्केट में जो है, मतलब लोग परचेज भी कर रहे हैं, मतलब, लेकिन हम उसको रिकमेंड नहीं करते, लेकिन हम उसको डिनाई भी नहीं करते कि भैया आपको, अगर आप खुद से एफर्ट नहीं कर सकते तो आप ले लें, खरीद लें फिर। लेकिन अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप जो है ना उसको ज़रूर आप खुद से एफर्ट करके ले लें, परचेज़ वाले ऑप्शन की तरफ ना जाएं। उसके बहुत सारे परचेज़ करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको अपॉइंटमेंट्स तो दे दी एजेंट ने लेकर, लेकिन वो अपॉइंटमेंट्स उनके रेलेवेंट ही नहीं थी, उनके को मतलब जो है, जो कोर्सेज के हिसाब से, या उनकी जो जिस कैटेगरी में वो अप्लाई कर रहे थे उसके अंदर वो फॉल ही नहीं करती थी। तो इसलिए ये भी एक चीज़ है, इसलिए आप खुद से करेंगे तो उसमें आपके लिए गलती के चांस कम हो जाते हैं। आफ्टर स्टडीज, अच्छा, एक ये बात होगी। इसके अलावा 20 आवर्स वर्क अलाउड होता है ड्यूरिंग स्टडीज। आप अगर इटली में जाते हैं तो आपको 20 घंटे वर्क अलाउ होता है। वर्क किस तरह के हैं, और जॉब्स होती हैं डिफरेंट तरह की, वो आप कर सकते हैं। 20 घंटे आप काम करके अपने जो है एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। आफ्टर स्टडी जो है PSW है, मतलब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको मिल जाता है। और देन आपको PR मिल जाती है, मतलब आप वहाँ पे एज ए परमानेंट रेजिडेंसी भी आपको मिल जाती है इटली में। ये वाला ऑप्शन भी है। अगर आप इटली में नहीं भी रहते तो आप बाकी तो आप शेंजन कंट्रीज के अंदर भी मूव कर सकते हैं। ये वाला भी ऑप्शन है आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, जो बेनिफिट्स की अगर बात करते हैं, फीस जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 200 यूरो से लेके 3000 यूरो मैक्सिमम तक होती है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर फीस थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन आपको एडमिशन वहाँ पर मिल जाता है। बैचलर डिग्री के लिए जो आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपकी 50 से 60%, मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। और 50 से लेके, अगर आपके 50% मिनिमम मार्क्स हैं तो आप बैचलर डिग्री में इंटरमीडिएट करके उसके ऊपर आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब आप 12 पास हैं तो आप 50% मार्क्स के साथ, अगर आपने 12 पास किया हुआ है तो आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर गैप आ जाता है जी, गैप कितना आपको एक्सेप्टेबल होता है? 8 से 9 साल का गैप आपका जो है एक्सेप्टेबल होता है।
आ जाए, इसके बाद आ जाता है कि आपने ट्यूशन फीस आफ्टर वीज़ा पे करनी है, और वो भी इंस्टॉलमेंट में हो सकती है। ये वाला बेनिफिट आपको इटली के अंदर मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप अगर जो है स्कॉलरशिप में आपको मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको स्टिपेंड 7000 यूरो पर ईयर जो है स्टिपेंड भी मिलता है। मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप की जो भी स्कॉलरशिप आपको बॉडी दे रही है, वो आइदर यूनिवर्सिटी है, आइदर जो है आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, या जो इटली की गवर्नमेंट है, किस तरीके से भी दे रही है, वो आपको स्टिपेंड जो है 7000 यूरो पर ईयर देती है। ड्यूरिंग स्टडी वर्क अलाउड है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी आपको मिल रहा है। अच्छा जी, आफ्टर फ्यू इयर्स आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो जस्ट 25 से 30 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तानी रुपीज़ में चल जाती है, ये आपने लगानी होती है। स्पॉन्सर और रिलेटिव बैंक स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास पर्सनल नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स की, भाई की, बहन की जो है स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ब्लड रिलेटिव स्टेटमेंट लगानी है, लेकिन किसी और की नहीं है, कज़न वगैरह या इनकी नहीं, लेकिन आपके जो ब्लड रिलेटिव हैं, जिनके अंदर आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके बहन भाई आते हैं, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मिनिमम आपका एक्सपेंस है वो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए का आपका इनिशियल एक्सपेंस है। आपने मतलब जो प्रोसेस स्टार्ट करना है और वहाँ तक पहुँचना है, तो आपका ये 5 से 6 लाख रुपए इसकी आपकी कॉस्ट आएगी। अच्छा, अब आते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ इटली में कौन कौन सी हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ है। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है एडमिशन, इसकी रिक्वायरमेंट है 3.10 CGPA। अच्छा, इसमें आर्ट्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है, और ट्यूशन फीस इसकी 2700 यूरो पर ईयर है। ये अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस मिलते हैं। तो ये वाली इसकी रिक्वायरमेंट भी 3.10 CGPA है। जो स्टूडेंट्स 3.10 CGPA लिया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ सीना है, इसके अंदर 2.7 CGPA रिक्वायर्ड है, आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है। ट्यूशन फीस इसकी तकरीबन 2200 यूरो पर ईयर है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया। ये 2.6 CGPA इसके अंदर रिक्वायर्ड है, आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है, और ट्यूशन फीस इसके अंदर 400 यूरो, मतलब बहुत थोड़ी फीस है, तकरीबन पर ईयर है, ये वाली आपको पे करना होती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं CF स्कारी। इसके अंदर 2.8 CGPA रिक्वायर्ड है, आर्ट्स इसके अंदर भी रिक्वायर्ड नहीं है, और ट्यूशन फीस जो आपको 2300 यूरो पर ईयर आपको पे करना होती है। हाँ, और ये प्रोग्राम इसके अंदर इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना है, 2.0 CGPA रिक्वायर्ड है, आर्ट्स इसके अंदर जो है इसके अंदर रिक्वायर्ड है, मतलब आपने आर्ट्स देना है, देन आपकी इसके अंदर एडमिशन आएगा, और इसकी जो ट्यूशन फीस है 2200 यूरो पर ईयर है। अब आ जाते हैं जी आगे, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रीनो। इसको जो है ये वाली यूनिवर्सिटी 3.0 CGPA के साथ आपको एडमिशन देती है। इसके अंदर आपको आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है, और ट्यूशन फीस आपकी 2200 यूरो पर ईयर जो है इसकी ट्यूशन फीस है। अच्छा जी, टॉप कोर्सेज जो कि आपको इस उसमें मिलते हैं इटली के अंदर, जिसके अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, इसके अलावा मैनेजमेंट के, इंजीनियरिंग के, फाइनेंस के, इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग है, ये सारे कोर्सेज जो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अच्छा जी, अब बातें हैं कि इनटेक्स इटली के अंदर थ्री जो है ना, इनटेक तो एक ही है बेसिकली, आपकी मेजर इनटेक है जो कि अक्टूबर से स्टार्ट होकर नेक्स्ट जो है जून तक ओपन रहेगी। मगर अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगी और जून 2025 तक वो ओपन रहेगी। लेकिन इसके अंदर 3 कॉल्स होती हैं, 3 कॉल्स होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अंदर आती हैं। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। फर्स्ट कॉल में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं, और इसके बाद सेकंड कॉल के अंदर फिर यूनिवर्सिटीज़ क्लोज होना शुरू हो जाती हैं, और थर्ड कॉल के अंदर बहुत थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ रह जाती हैं। तो इसलिए अगर आपने इंटरेस्टेड है, अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो कोशिश करें आप जो है पहली कॉल के अंदर ही अपनी एप्लीकेशन लगाएं, ताकि आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएं, प्लस आपको मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर मिल जाते हैं, और एक्सेप्टेंस भी आपका प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद आपका इसी तरह से चलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आखिर पे स्टार्ट होती हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन आप कोशिश करें कि जो यूनिवर्सिटी पहली कॉल के अंदर अवेलेबल है उसको ज़रूर उसके अंदर अप्लाई करवा लें, ताकि आपके एक्सेप्टेंस जो है आने स्टार्ट हो जाएं। उसके बाद आपका फिर जो है प्री इनरोलमेंट और वीज़ा का प्रोसेस हो जाता है। तो ये टाइम भी इसमें लगता है प्रोसेस में, इसलिए कोशिश करें कि आप इसको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो स्टार्ट कर लें।
अच्छा जी, हम अब बात करते हैं कि हम इसके अंदर आपको क्या सर्विसेज दे सकते हैं। WSL कंसल्टेंट अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से एक्टिव है, इस फील्ड में है, स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड काम कर रहा है। और हमारे ऑफिस जो हैं वो यूएई में भी है, पाकिस्तान में भी है और मलेशिया में भी है। हम नंबर ऑफ डिफरेंट जो है स्टूडेंट्स जो है उनको हम ऑलरेडी सर्विसेज दे चुके हैं, कई लोगों के वीज़ा लग चुके हैं, कई लोग अभी इन प्रोसेस हैं। तो ये जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से काम कर रहे हैं, हमारा यही एक मेन जो है फोकस है। और इसके अलावा जो है हमारा और कोई इस तरह का और कोई नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स की जो है जितनी मदद कर सकें वो करें और उनको फ़ायदा हो हमारे से। स्टूडेंट प्रोफाइलिंग करते हैं, मतलब कोई भी स्टूडेंट हम उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसको सजेशन देते हैं कि मतलब भाई वो कितनी बैंक स्टेटमेंट अफोर्ड करता है, क्या उसकी परसेंटेज है, किस जो है वो बैकग्राउंड से आ रहा है और किस तरह से वो अफोर्ड करता है कि नहीं करता। ये सारी उसको उसके अकॉर्डिंग हम उसको गाइड करते हैं। इसके अलावा हम यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रोग्राम जो होते हैं, यूनि प्रोग्राम सिलेक्शन, उसके अंदर उसको हेल्प करते हैं कि 4 से 5 6 यूनिवर्सिटीज़ उसको देंगे कि भाई इसमें से ये कोर्सेज आपको सूट करते हैं या इनके अंदर आपकी एक्सेप्टेंस आ सकती है, तो वो हम उसको गाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ इटली के अंदर टेस्ट भी होते हैं जब आप अप्लाई करेंगे, तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अंदर टेस्ट इन्वॉल्व होता है, आपको टेस्ट देना होता है, उसके अंदर उसके रिगार्डिंग भी आपको पूरी तरह से हम गाइड करते हैं कि किस तरह से आपका टेस्ट होना है। वीज़ा जब आप फाइल करेंगे तो वीज़ा के लिए एक हमारी बल्कि हमने टीम अलग से बनाई हुई है कि जब आपका एक यूनिवर्सिटी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उसके अंदर डिफरेंट तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं। एक्सेप्टेंस आ गया, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट, उसके आपके सोर्स ऑफ इनकम और आपकी जो बाकी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बेसिकली वीज़ा को सपोर्ट करती हैं, वो हमने जो है उस प्रोसेस को लेना है। उसकी हम आपको कंप्लीट एक बल्कि हमने टीम अलग से रखी हुई है जो कि पूरी तरह से इसकी जो है वीज़ा असिस्टेंस के अंदर माहिर है और वो आपको गाइड करती है। अच्छा, अब इसके अलावा आपकी डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन जब कभी आपको ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग आपके प्रोसेस, उसके अंदर भी हम आपको पूरी तरह से हेल्प आउट करते हैं। और जब आपने ट्रैवल करना है, आपका लेट्स सपोज़ वीज़ा लग जाता है, तो वहाँ पे ट्रैवलिंग, अकोमोडेशन और इसके अंदर जितनी भी आपको हेल्प रिक्वायर्ड होती है, वो भी हम आपको जो है देते हैं, जो स्टूडेंट हमारे साथ चलते हैं। अच्छा, ये था। अब आ जाते हैं, ये था एक ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन जो है ना उनको ले लेते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, आप वन बाई वन बस बोलते जाए। वालेकुम सलाम जी, आ रही है, आवाज़ आ रही। जी, आप आपसे पूछना था, आपने 5 to 6 लाख जो बजट बताया है, हम्म। इसमें आप और यूनिवर्सिटी की फीस भी सारी शामिल करके आपने बताया है? इसमें यूनिवर्सिटी की फ़ीस शामिल नहीं है, जो है ना। इसमें ये इनिशियल आपका वहाँ तक पहुँचने, क्योंकि यूनिवर्सिटी फ़ीस आपने वहाँ पहुँच कर पे करना होती है। ये बजट है जो आपका पाकिस्तान के अंदर अंदर लगेगा, जब आपने वीज़ा लेके वहाँ पर पहुँचना है, तब तक का बजट है। और आप लोगों के क्या चार्जेस हैं कंसल्टेंसी के? हमारी जो इस वक्त हम इटली के लिए चार्ज कर रहे हैं तकरीबन 50,000 है, एडवांस में है। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर आएगा, देन कोई 20,000 की अमाउंट है। उसके बाद अगर आपका वीज़ा लगेगा देन कोई टोटल जो मेरा ख्याल है तो 90,000 का पैकेज है जो इस वक्त चल रहा है हमारा। 90,000 का? जी जी, ठीक है। और फाइव टोटल टू है सिक्स है मतलब। हाँ जी, टोटल आपका। हम लैंड। और ये स्कॉलरशिप वगैरह भी कोई मिलती है? ये जो बड़े एड शेड चल रहे हैं, कोई गाइड देखिए करें जरा स्कॉलरशिप इसके जो, हाँ हवाले। स्कॉलरशिप के ऊपर बात करते हैं। इसके स्कॉलरशिप के ऊपर ना एक पिछले दिनों हमने वीडियो भी की थी कि अब जो इटली के अंदर एक पाकिस्तान की एम्बेसी है, उसने एक नोटिफिकेशन इशू किया था। वो हम दोबारा से अगर कहते हैं तो शेयर कर देता हूँ। वो ये था कि अब आप पाकिस्तान से बैठे स्कॉलरशिप नहीं अप्लाई कर सकते। अब आपने स्कॉलरशिप वहां पर पहुंच कर ही अप्लाई करना है। मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, मतलब जी। और उसके ऊपर जो है, लेकिन उसके लिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको इटली के अंदर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उससे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने होते थे, फिर आप जो है ना वहाँ पर इटली की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते थे। अब उन्होंने वो अटेस्टेशन ही बंद कर दी, इसलिए पाकिस्तान के अंदर से बैठकर आप कोई स्कॉलरशिप अब अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं या यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप होते हैं, ये आप कर सकते हैं। मेरिट के ऊपर होता है कि मतलब आप अगर कोई ऐसा स्कॉलरशिप आ गया जिसके अंदर आप अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको, या आपका कोई ऐसा
कोर्स है जिसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है तो वो ओपन होता है। लेकिन स्कॉलरशिप से पहले आपको एक्सेप्टेंस लेटर भी लेना है यूनिवर्सिटी से, देन आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है ना कि शायद स्कॉलरशिप पहले अप्लाई हो जाता है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। अगर स्कॉलरशिप आपका मिल भी जाएगा तो आपको बेनिफिट सिर्फ ये होगा कि जब आपने अपने सोर्स ऑफ इनकम शो करना है या बैंक स्टेटमेंट लगानी है तो उस वहाँ पर आपको उसका स्कॉलरशिप का फ़ायदा होता है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट थोड़ी लगा सकते हैं। अगर आपको ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप मिला है तो ट्यूशन फीस एग्जाम्प्ट कर दें। अगर आपको फुली फंडेड मिला है तो आपका सारा कुछ एग्जाम्प्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी सोर्स ऑफ इनकम शो करना पड़ता है, फिर ही आपका जो है ना वीज़ा फाइल होता है और वीज़ा मिलता है। तनवीर भाई, एक बात आपसे ये पूछनी थी। देखें, हमने 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो कर दी, उसके बाद हम उधर जाके उनको हम गलत बयानी करते हैं कि यार हमें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो वो गलत नहीं हम्म। हो जाएगा और चेक नहीं कर बिल्कुल। लेंगे वीजा? नहीं नहीं, वीज़ा तो आप वहाँ पे चले गए ना, आप वहाँ पे जाके आपने स्कॉलरशिप अप्लाई किया, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता तो मतलब सिलसिला लोगों का चलता ही रहता है। ऐसा तो नहीं है, जब आप एक दफ़ा पहुँच गए तो फिर उसके बाद की बात जो है ना वो डिफरेंट हो जाती है। आपको अगर नीड बेस नहीं मिला तो कोई यूनिवर्सिटी का मेरिट बेस पे आ जाता है। डिफरेंट तरह के स्कॉलरशिप हैं जो कि आप वहाँ पर पहुँच के अप्लाई कर सकते हो, और मोस्टली स्टूडेंट वहाँ पर पहुँच के ही स्कॉलरशिप को अवेल करते हैं। यहाँ से स्कॉलरशिप बेनिफिट तब देगा जब आपका वो हाई अचीवमेंट वाला स्कॉलरशिप आपको मिल जाए, तो देन वो आपके लिए फायदेमंद है। अदरवाइज जो है ना बाकी सारे मोस्टली 90% अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ही लेते हैं। और जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं? सुनने में ये आता है कि उधर इश्यू होता है, इंग्लिश नहीं उनको बोलनी आती, तो लोग बड़ा तंग होते हैं पाकिस्तानी जो है जाके। देखें आप, थोड़ी सी हमने कल एक वीडियो की है जिसके अंदर हमने एक टिप बताई थी कि आप कोशिश करें, अगर आप इटली में अप्लाई करें तो 6-7 माह का प्रोसेस है, कुछ थोड़ी बहुत इटालियन आप सीख लें। और शुरू में वाकई प्रॉब्लम होता है, इटालियन आनी चाहिए हल्की। अगर आप A2 लेवल की भी इटालियन सीख लेते हैं तो वो जो है ना आपका ये वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, फिर आप वहाँ पे इटालियन में आपका मामला हल हो जाता है। अदरवाइज इंग्लिश उनको तो नहीं सिखाई जा सकती, आप तो इटालियन सीख सकते हैं। ठीक है। और जी। आपका ऑफिस लाहौर में ही है? हाँ जी, हाँ जी, लाहौर में। ठीक है, मेहरबानी, ठीक शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अल्तमश बात कर सलाम। रहा हूँ जी जी, इस्लामाबाद से। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर आपसे एक दो चीज़ें पूछनी थी। अगर लेट्स सपोज अभी मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, अगर हमने हम्म। कोई अपना प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करवाना हो तो हम कैसे करवा सकते हैं इस चीज़ को? मतलब मोस्टली लोग तो लाहौर में नहीं होंगे ऑब्वियसली यहाँ पे। देखिए आजकल जो है आपको पता ही है कि आप अगर नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन कर लें। हमारे जिस भी मतलब काउंसलर से आपकी बात होती है, हमारा मतलब 90% आप तो पाकिस्तान में होते हैं, मतलब बाहर से हमारा UAE से भी लोग आते हैं जो कि हमारे से नहीं कभी मिलते। कराची से लोग हैं जो कि कभी नहीं आते लाहौर, उनका प्रोसेस भी अगले दिन। एक वीडियो भी जो मैंने चेक रिपब्लिक के रिलेटेड हमने एक बात की थी, एक स्टूडेंट का इंटरव्यू है, तो वो उसने हमसे कभी नहीं मिला, वो इधर वो कराची से है, उसका प्रोसेस चल ठीक रहा है। है और वो सिलसिला है। तो कोई इशू नहीं है, आप इंशाल्लाह आएँ। आप जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और अवेलेबल होंगे हम, ठीक अगर जब सर। कभी आपका सेकेंडली टाइम। हाँ जी, हाँ इसमें जी। यह है कि आपने जो यूनिवर्सिटीज अभी अभी दिखाई हैं कुछ, जी जी। उसमें सारों में यूनिवर्सिटी की जो फी है वो आपने शो किया है। इसमें फ्री यूनिवर्सिटीज नहीं होती जिसमें मतलब ट्यूशन फी वगैरह ना हो देखिए मास्टर्स के लिए? 100% कोई फ्री नहीं है। मतलब वही कहे ना कि किसी भी यूनिवर्सिटी, देखिए कुछ यूनिवर्सिटी 400 यूरो है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लें इस वक्त 400 को 300 से तकरीबन कोई कितने पैसे एक बनेंगे, लाख थोड़े बीस से बने, हाँ 1,20,000 है। तो ये जी। तो पाकिस्तान की इस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इससे, और अब तो तकरीबन पब्लिक भी जो है ना तकरीबन करीब करीब आ गई है, इतनी फीस ही चार्ज कर रही है। ठीक ठीक है। थैंक यू, बस यही थैंक यू, इन्फॉर्मेशन थैंक चाहिए। यू, ओके ओके, मोस्ट वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। एक एक करके यार, एक एक हाँ जी करके। सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। जी भाई मुबीन। सर पूछना था कि ये जो जी सर, जी जी। यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई करना है, हम्म। उनकी फी भी होती है, एप्लीकेशन फी? हाँ, एप्लीकेशन फीस होती है, 30 यूरो होती है, किसी की 50 यूरो है, इतनी इतनी होती है, ज्यादा नहीं होती। अच्छा सर, ये और अपॉइंटमेंट का इशू है। मेरे कजन ने इस ईयर में 2024 में जनवरी में अप्लाई किया था, लेकिन हम्म। अब अक्टूबर आने वाला, अभी तक अपॉइंटमेंट का मसला हल नहीं होगा उसका, बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट है। देखो अपॉइंटमेंट का इशू ना इस वक्त सारे ही यूरोप के सारे कंट्रीज में ही है, आप इसको ओवरऑल ही कह लो। इटली में भी है, ऑस्ट्रिया में के अंदर भी थोड़ा बहुत है, चेक रिपब्लिक में भी है, वो भी कुछ दिनों के बाद जाके स्लॉट्स खोलते हैं। तो इसको जो है ना मतलब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एम्बेसी के मतलब डिस्क्रिप्शन है कि वो क्यों ऐसा कर रही है या क्यों ऐसा करती हैं।
बल्कि इसको ऊपर तो मतलब पिछले दिनों मतलब मिनिस्टर लेवल पे भी और पार्लियामेंट में कि जी ये जो बात हो रही है कि जी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अपॉइंटमेंट्स नहीं खोल रहे तो क्या करें। तो मेरा ख्याल है इसको आप लोग, लेकिन फिर भी लोग अप्लाई कर रहे हैं। अभी हमारे इटली के कल 2 लोगों के वीज़ा लगे हैं, मतलब वीज़ा की कॉपी उन्होंने अभी मना किया, हम शेयर कर देंगे 1-2 दिन में उनके साथ। तो लेकिन ये है अच्छा कि सर ऐसा नहीं है ये कि लगते नहीं है, लगते हैं, जी जा रहे हैं दुनिया। सर ये फ्रांस का अपॉइंटमेंट का इशू होता है या ये इजीली मिल नहीं नहीं, जाती फ्रांस की अपॉइंटमेंट इस वक्त इतना रश नहीं है, वहां पर मिल जाती है। चेक की भी मिल जाती है, मतलब इस तरह नहीं है, है? अगर आप और उसका टाइम है सर तो मैंने उसमें ना मिल वो जाती है। आपकी जो लास्ट वीक फ्राइडे में आपने की थी पॉडकास्ट की फ्रांस के बारे में, वो मैंने हम्म। मिस कर दी। वो आप देख बाद ले में सुना वीडियो। था तो मैंने हाँ हाँ। पूछना था आपसे कि उधर मास्टर के लिए सीजीपी कितनी रिक्वायरमेंट है मिनिमम। मिनिमम जो है ना आपका जो फ्रांस के लिए मिनिमम आपका कितना सीजीपीए है, 2.0 से ऊपर है तो फिर आपको मिल जाएगा, मतलब 50% होता है मेरा बेसिकली। 2.44 है। 2.44 है, ठीक है, आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं। मजीद आप राब्ता कर लो, पब्लिक अभी यूनिवर्सिटी फ्रांस में का हो ओपन नहीं जाएंगे। हुए। अभी फ्रांस के ना दिसंबर में जाकर ओपन होने एडमिशन्स। हाँ जी अली, अब आप बात करें, एक और भी है। जी थैंक यू। जी। जी मैं बस मुझे आपसे ये पूछना था कि दो क्वेश्चन थे मेरे। एक मेरा है स्टडी गैप ना, लाइक मेरा 2016 में मेरा इंटर हुआ था, तो मैं बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। और हम्म। इंटर के बाद 2022 में ना मैंने बैचलर भी कर लिया था, 14 ईयर एजुकेशन जिसे बीए कहते हैं ना हम, वो भी ठीक है। मैंने कर लिया था। ठीक है। तो उसमें स्टडी गैप लाइक काफी ज्यादा आ रहा है, 7 to 8 ईयर्स का आ रहा है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं? 9 ईयर एमएससी तक के लिए एक्सेप्टेबल होता है। 9 ईयर तक एक्सेप्टेबल, तो इसमें हाँ। एज का तो कोई फैक्टर नहीं है कि एक एज नहीं लिमिट नहीं तक नहीं, एज अप्लाई का कोई करना इशू नहीं, है? एज का कोई इशू नहीं, एज आप तो कर ठीक है। सकते हैं। और तो ठीक है। और तो दूसरा इसमें मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी कि अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आपने एक चीज बताई थी कि एजेंट्स वगैरह से, तो क्या ये रिलायबल है, इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आपका जो एजेंटिंग का काम। देखो, ये इसमें कुछ लोग तो अच्छे हैं, ठीक है, सही काम कर रहे हैं, जेन्युइन है, और अपॉइंटमेंट्स लेके भी दे रहे हैं, लेकिन क्या सारे ऐसे हैं, मतलब वो कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ ठीक है। हमारे पास मतलब हम जो हमारे रेफरेंस से हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ ने ली भी हैं, पेमेंट करके भी ली हैं। तो कुछ जो ऐसे लोग हैं जिनसे काम हो रहा है उनको हम गाइड भी कर देते हैं कि ये यार क्लास स्टूडेंट ने लिया था तो चलें आप इनसे ले लें। तो वो एक है ऑप्शन वो, लेकिन जो हम रिलायबल जिसका हमें पता हो कि मिल गई है उसको ही हम रेफर करते हैं, अदरवाइज फिर हर एक को नहीं है, जिम्मेदारी वाली बात होती है। ठीक है। तो अभी आप ये 80-90 थाउजेंड कह रहे थे कि आप कंसल्टेंसी चार्जिंग थे, तो इसमें आपकी हम लोग यूनिवर्सिटी की चार्जिंग फी ऐड है, लाइक जो यूनिवर्सिटी फीस होती नहीं, है हम एप्लीकेशन। 50,000 एडवांस लेते हैं। अब यूनिवर्सिटीज अगर आप 4 लेते हो, 5 लेते हो, वो जो है ना, कुछ यूनिवर्सिटीज फ्री हैं, मतलब वहाँ पे नहीं आपको जो है ना एडमिशन के लिए फीस नहीं होती, एप्लीकेशन फीस। यहाँ एप्लीकेशन फीस नहीं होती, तो वो आपको फ्री मिल जाएंगी। जहाँ पर पे करनी होगी वो अलग से हैं, वो मतलब वो आपने अलग से पे करना है। जो आप 1 या 2 यूनिवर्सिटी लेते हो, 3 लेते हो, जो फ्री वाली होंगी वो आपकी फ्री पे हो जाएंगी। अगर किसी में एप्लीकेशन फीस है तो आपको पे करना होगी, वो अलग से पे करनी है, वो आपने ही ठीक पे है। करनी है। तो ओके ऑलराइट, जब इसमें एम्बेसी में हमें अपॉइंटमेंट मिल जाती है, वहाँ आइट जरूरी है या नहीं है वहाँ पे, नहीं या नहीं वहाँ नहीं, प्रोफिशिएंसी लेटर पे हो वहाँ जाता पे ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे इस वक्त आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर ही चल जाता है। है? सर ठीक है, थैंक यू जी, ठीक है, थैंक थैंक यू यू। बहुत। नेक्स्ट जो है, अपने हाथ हैंड रेज कर लें ताकि पता लगे और कौन पूछना चाह रहे हैं। वालेकुम सर, बिलाल बात कर रहा हूँ जी जी दिल्ली बिलाल, से। वालेकुम सर सलाम। मैंने ना काफ़ी अरसे से आपके साथ कनेक्ट हूँ, हम्म। 2023 के जनवरी से। तो ठीक है। मुझे किसी ने रिस्पांस नहीं दिया था। असल में मैंने ना किया है डिप्लोमा मैकेनिकल ओके। इंजीनियरिंग ठीक है। में, और 82% मार्क्स हैं। हम्म। 2021 में कंप्लीट किया था। ठीक है। तो अभी मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी भी रिसर्च की हैं, उसमें हम्म। पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिंग आई थी। ठीक है। तो उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी फीस देखी तो तकरीबन 2600 यूरो थी। अभी हम्म। असल में मैंने अभी जो है ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मुझे वो हम्म। उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है। तो उसके लिए आप बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होगी? बैचलर अप्लाई करना है ना, 3 साल देखो, के लिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट इधर वो नहीं है, मतलब आपकी तकरीबन 25 लाख तक बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए यहाँ पर। सही है। और दूसरा ये है कि अगर 2600 यूरो है तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, वो 400 यूरो वाली भी हैं। वो डिपेंड करता है ना कि कोर्सेज अगर आपको मतलब किस यूनिवर्सिटी में आपका जो मैच कर रहे हैं और कहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। 400 यूरो वाली भी हैं, 3000 यूरो वाली भी हैं, 2600 वाली। तो 25 से 26 लाख की अगर आप बैंक स्टेटमेंट मैनेज करते हो ना, तो उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, आपकी लिविंग भी और आपकी फीस भी। तो उसके अलावा मैंने देखा था उसमें टोफल आई का टेस्ट होता है।
हाँ जी, बैचलर के लिए। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम थे। हाँ इंजीनियरिंग ठीक है। हाँ, उस वाले कुछ से बैच। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें टेस्ट मांग रही है यूनिवर्सिटीज। जी। और ये इटालियन में होता है, इंग्लिश में होता है? नहीं नहीं, कौन सा टॉल्क टेस्ट जो आपकी जिसकी बात कर रहे नहीं हैं? नहीं, जो हाँ। स्टडी थॉट होता है वो इटालियन में, इंग्लिश में, नहीं बैचलर नहीं, के इंग्लिश लिए। में होता है, इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है तो इंग्लिश में टेस्ट होगा। तो इसके ठीक। अलावा आपका जो यूएई में ऑफिस है, जी जी। ठीक है, वो ओपन है इस वक्त? जी जी, ओपन है, बिल्कुल ओपन है। क्योंकि मेरा अभी जॉब लगी है ना यूएई में, तो मैं हाँ उधर हाँ, जा रहा हूँ, तो आप इस चले वाले जाएं से वहाँ पे, बुर्जुमान मैं मॉल है, वहाँ ठीक पर है, आप जाएं तो वो आपको उसके साथ ही ऑफिस है, सही होगा। एड्रेस ले ठीक लें आप। है, ठीक है ना? थैंक यू सो थैंक मच यू। सर। जी, ये कौन है? रेडी मी? जी, कौन सा? जी सामने सर, वालेकुम सलाम। क्या इजाज नाम बात है क्या कर रहा हूँ आपका? सर, क्या नाम है आप? इजाज। अच्छा अच्छा। जी जी, सर मेरा एक फरमाइए। क्वेश्चन ये है कि अगर इन केस हमारी अपॉइंटमेंट नहीं होती और मैं जो सितंबर 2025 का एडमिशन टाइम गुजर जाता है, एडमिशन हो जाता है हम्म लेकिन हम नहीं पहुंच पाते, तो उसका हम्म नेक्स्ट हम्म प्रोसीजर आगे क्या है? हम्म। मतलब हम क्या फेवर दे सकते हैं? जी सर बिल्कुल, नहीं आप भी, या वैसे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है ओवरऑल? देखिए, हम उसमें ये फेवर कुछ स्टूडेंट्स को दे देते हैं कि वो नेक्स्ट इनटेक के लिए उनको कोई ना कोई यूनिवर्सिटीज ऑफर कर दें और एक्स्ट्रा चार्जेस ना लें, ठीक है, ताकि वो दोबारा से ट्राई कर लें। तो यही हो सकता है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं मीन कि ये- अगर वो अगर सितंबर तक आपका नहीं होता तो वो आपका तरफ वेस्ट है। हाँ हाँ, फिर वो अगली इनटेक के लिए अप्लाई करेगा और उसमें हम उसको अकोमोडेट कर देते हैं। अच्छा अच्छा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, फिर वो सागर क्योंकि एम्बेसी के अपॉइंटमेंट तो जो है ना, वो जिसने जो थोड़ी सी एफर्ट करता है मिल जाती है, ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलती। अगर आपने देखे, मैं आपको बात बताऊं, अगर अगर आप लेट्स सपोज 25 से 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट भी मैनेज कर रहे हो, 5 से 7 लाख रुपया, अगर किसी एजेंट के जरिए भी, अब मसला ये है कि एजेंट जो है ना, BLS इटली, हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन वो खुद ही शायद एजेंट्स को प्रमोट कर रहा है, मतलब वो इस तरह का माहौल बना रहा है कि लोग एजेंट्स के जरिए ही आए, खुद से ना आए। एजेंट के थ्रू गए तो कितना कितनी अमाउंट पड़ जाती यार है? यहाँ पे अब किसी ने को 40,000 में भी ले रहे हैं, दे रहे हैं, को 50,000 में ले रहे हैं, जो जिसकी डील हो जाए। यहाँ कोई रेट तो है नहीं। आपका एक एवरेज क्या करता है, जैसे आपने अभी लास्ट डिस्कशन में बताया था कि आप भी किसी ना किसी को स्पॉन्सर कर देते हैं जिसको आप जानते हैं, वो मैक्सिमम कितना तक जाता मतलब समझ नहीं आई मुझे आपकी बात की, दोबारा बताइएगा। है? मैं ये कह रहा हूँ कि जो एजेंट है, एजेंट की मैक्सिमम प्राइस कहाँ तक जाती है जिसको आप भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, मीन कि आप आपके दिमाग का बंदा हो? देखिए, हमारे पास जो 1-2 लोग आए हैं, उन्होंने कुछ 70-80 के करीब पे किया है। हमारे जो स्टूडेंट्स रहे हैं, मतलब जो हमारे पास थे, उन्होंने कुछ आई थिंक 70-80 दैट के तो थाउजेंड के करीब पे किए। आई थिंक दैट इज मच मोर बेटर देन हाँ अदर। हाँ हाँ, मतलब ये है कि अगर वो इतने में आपको मिल जाती है, बजाय इसके कि आपको मिले ही ना, तो और ये भी देखो, जिनको इवन अपॉइंटमेंट नथिंग, मिल गई है उनको वीज़ा लग गए हैं उनके, ऐसा नहीं है वीज़ा नहीं नहीं लगे। मीन के अपॉइंटमेंट मिलने का मकसद ये है कंफर्म है, 100% हो जाता है कि आपका इंश्योर हो जाएगा, ये देखो, डॉक्यूमेंट अगर अगर आपकी आपके बाकी, ठीक है। नहीं नहीं, 100% नहीं होता, बाकी अगर चीज़ें आपकी जो है ना पूरी हैं, तो फिर वीज़ा देगा एम्बेसी ने, तो फिर वीज़ा आपको उसका डिसीजन आपकी कितनी देर में आ प्रोफाइल देख जाता के कर है? देंगे। हाँ जी, डिसीजन कितनी देर में आ जाता ये 2-2.5 महीनों में, 3 महीनों में आ जाता है डिसीजन। है? ओके, अगर अभी हम अप्लाई करते हैं, अभी आपसे कॉन्टैक्ट मेरा चल रहा था, आपसे आपसे जो जी जी। स्टाफ है उनसे मेरी बात चल रही थी, अब तो अभी अप्लाई होपफुली नेक्स्ट करेंगे वीक तो करने देखें, में। अक्टूबर इनटेक आएगी, अक्टूबर इनटेक में आपका एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई होगा, एक्सेप्टेंस आएगा, फिर आपका प्री एनरोलमेंट होगा एम्बेसीज में, उसके बाद फिर आपकी अपॉइंटमेंट वाली स्टेज आएगी, और उसके बाद ये आपका 6-7 माह का, 8 माह का टोटल प्रोसेस है, अक्टूबर से ऑनवर्ड। नहीं अभी जब अप्लाई अप्लाई से लेकर अपॉइंटमेंट तक कितना टाइम लगेगा? मैं आपको बता, टोटल वीज़ा लगने तक 8-9 माह का प्रोसेस है, उसके अंदर आप 6 माह बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, उसके अप्लाई 6 माह करवाना। बाद, हम्म। अप्लाई करने के 6 माह के हाँ, बाद? हमारे साथ स्टार्ट करने से 6 माह बाद तकरीबन। ओके ओके, थैंक यू। सर टोटल अमाउंट कितनी हमारी खर्च होती है? टोटल जो अमाउंट है ना, वो आपकी तकरीबन मैंने बताया कि 6 से 7 लाख, वो डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है, और कुछ अकोमोडेशन के भी आपके खर्चे होते हैं,
एम्बेसी की फीस तो वही होती है, बाकी इसके अलावा जो है ना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतने ही है। आप मैक्सिमम इसको 6 लाख कह लें। अगर सर हम खुद से अप्लाई करें तब हमें एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती क्या? मिल सकती है अपॉइंटमेंट, तो एम्बेसीज की स्टूडेंट खुद भी लेते हैं। वो ये और देखिए, वो ज्यादातर जो सिस्टम जो लगाया हुआ है ना वो अपॉइंटमेंट का एम्बेसी ने, ये एम्बेसी ने खुद ही लगाया है। 2 3 4 सिस्टम के बाद जाके ये लगा दिया, पहले ईमेल्स का था, फोन का था, उसके बाद फिर अब उन्होंने BLS लगा दिया। तो ये उनका है, उसके अंदर किसी का इख्तियार नहीं है Odası oyunu मतलब। commission sisada Osmanlı da Padira oyunu. Commission sisada. हेलो। Ma malumat करे Mrs. Murda करे कल नो सी थी. सर मेरे 2 4 क्वेश्चंस हैं, जी जी पूछें। इटली से रिलेटेड हैं। जी जी। इसमें सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ट्रांसलेशन वगैरह रिक्वायर्ड होती है कि किसी डॉक्यूमेंट वगैरह की, और जो इधर से HEC वगैरह से जो टेस्टेशन करवाते हैं डिग्रीज की, हाँ जी, हाँ जी, वो रिक्वायर्ड होती करवानी है। होती हैं। जी को रिक्वायर्ड ट्रांसलेशन होती सर, है। जी जी, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन भी रिक्वायर्ड होती है। अगर किसी डॉक्यूमेंट की जो है ना ट्रांसलेशन इसमें रिक्वायर्ड होती है। ट्रांसलेशन के आपको वो मिल जाता है कॉन्टैक्ट, वो हम आपको दे देंगे कि कहाँ से करवानी, कैसे करवानी। ठीक है। और दूसरा सर, LLB बेस पे है कोई स्कोप? NLB? LLB बेस पे, लॉ बेस पे? अच्छा, लॉ बेस पे। जी। लॉ बेस की यूनिवर्सिटीज थोड़ी हैं, मैं अब इस वक्त मुझे याद नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी दे रही है, लेकिन यूनिवर्सिटीज थोड़ी हैं उसके लिए, क्योंकि पाकिस्तानी लॉ और जो यूरोपियन, पाकिस्तानी मतलब मोस्टली अगर लॉ करने जाते हैं ना तो वो ज़्यादातर USA जा रहे हैं, या फिर जो है ना UK यूके जाते हैं, वो वगैरह। हमारा वो मिलता है उनके साथ, ठीक है ना, थोड़ा सा। तो वो फिर ठीक। यूरोप में डिफरेंट ज़ायरा के क्राइटेरिया, वो उसमें फिर फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। और ठीक है। सर एक क्वेश्चन और है कि ये एम्बेसी वीजा खुद डील करती है, मतलब वीजा इंटरव्यू वगैरह होती है या थर्ड पार्टी से सोर्स नहीं होता नहीं है नहीं, ये? होता है कैसा? ये एम्बेसी खुद ही इंटरव्यू भी करती है और खुद ही वीज़ा देती है। अच्छा अपॉइंटमेंट चलो। उन्होंने थर्ड पार्टी को दिया हुआ है, लेकिन बाकी वीज़ा का प्रोसेस खुद ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और रहेगा सर, जो एडमिशन जिस वक्त हम करते हैं परसों, तब हमें बैंक सर स्टेटमेंट कुछ रिक्वायर्ड होती है यूनिवर्सिटीज भी यूनिवर्सिटी की तरफ रिक्वायर से? करती है। अच्छा, बीच में किसी मैं आपको आपका जो है दे देता हूँ कि जो है ना बैंक स्टेटमेंट नहीं, ये अमेरिका USA की तरह नहीं है कि आपने एडमिशन के वक्त जो है ना वो देना है बैंक स्टेटमेंट, आपने वीज़ा के वक्त ही बैंक स्टेटमेंट देनी है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके। अच्छा, ये और कौन है जी? मिस जिन बोल रही थी बीच में, क्या सर नाम? जब हम अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन टेस्ट भी मांग, जिस तरह वहाँ का टेस्ट टॉल्क है, तो उसका क्या हल होता है? टॉल्क टेस्ट का? वो तो टेस्ट आपने देना ही पड़ता है आपको। ये आपके यार ये, और अगर किसी बच्चे के मार्क्स ना आए तो यानी उसका एडमिशन नहीं होता, चाहे वो कंसल्टेंट से भी करवाए? हाँ नहीं नहीं, अगर किसी के वो पास टेस्ट नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा टेस्ट उसको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं मिर्ज़ा हसीब बात कर रहा हूँ MLC से। जी जी। ये आपका सर लाहौर में ही है हाँ जी, अदारा, ऑफिस लाहौर या में। इसके ला अलावा नहीं है? इसके अलावा पाकिस्तान में और कहीं नहीं है, पाकिस्तान में लाहौर में ही है। अच्छा सर, ऑस्ट्रेलिया और इटली में डिफरेंस आप मुझे थोड़ा सा बयान कर दीजिए कि कौन सा बेस्ट रहेगा। देखो, ऑस्ट्रिया जो है ना, वहाँ पर जिसने अप्लाई करना है, अगर वो 4 ईयर डिग्री रखता है, या अगर इंटर बेस पे करना है तो इंटर में 80% मार्क्स हैं तो फिर अप्लाई कर सकता है। इटली सर में मेरे लेकिन मास्टर में ऐसी, 3.7, आपने क्या किया मास्टर में हुआ? 3.74, मास्टर अच्छा, की हुई है सर 3.74 CGPA। 4 ईयर आपकी बैचलर थी? 2 ईयर बैचलर थी सर। आपकी 2 ईयर बैचलर है ना, लेकिन बेटे आपके 2+2 वाला ऑप्शन आता है आपके लिए। आपके 2 साल की यस। मतलब इंटर है, 2 साल का बैचलर है, और उसके बाद आपका मास्टर कितने का दो है? साल का मास्टर है। 2 साल का, देखो। 2 साल का सर। हाँ, आप इटली में कर सकते हैं, आप जो है ना 4 ईयर नहीं कंप्लाई करते, ऑस्ट्रिया के नहीं हो फिर। ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो ना मिनिमम बैचलर 4 साल या 3 साल की मांगता है, बेसिकली 3 साल की मांगता है। आ, आप अगर 2 डिग्री को कंप्लीट भी करके, हालांकि वो हम तो उसको कहते हैं कि 16 ईयर एजुकेशन है, लेकिन वो उसको नहीं मानते, वो कहते हैं कि आपकी बैचलर 2 साल की है। ओके सर। तो मिनिमम ठीक जो है डिग्री सर। उनकी रिक्वायरमेंट है ना वो बैचलर है, वो आपकी 3 साल की नहीं मानते, इसलिए वो आपको अगर एडमिशन लेना पड़ेगा तो आपको बैचलर में एडमिशन लेना पड़ेगा ऑस्ट्रिया के अंदर, सर इसलिए मैं आप इटली ले लें, आप बेहतर है, उसमें ये नहीं प्रोसेसिंग कंपलसरी है। चार्ज, सर आप प्रोसेसिंग चार्जेस कितने हैं?
तकरीबन हम यार इटली की अगर बात करें तो इटली में तकरीबन कोई टोटल कोई 90,000 के करीब है इस वक्त, जिसमें 50,000 एडवांस है, बाकी 2-3 इंस्टॉलमेंट में। उसके ऊपर आप हमारी मतलब टीम से रब्ता कर लें, आपको डिटेल भेज देंगे सारे। सर जो बैंक स्टेटमेंट है वो हम अपने बैंक अकाउंट में भी शो करवा सकते हैं या जरूरी है कि किसी भाई का या वालिद साहब का हो? नहीं, अपना तो हो जाए बहुत अच्छी बात है, अपने से ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं हो सकती। अपना, अपने के बाद सेकंड प्रायोरिटी जो है ना, फिर आपका भाई या वाला या वालदा या जो भी है आपका, पहले सर वो प्रायोरिटी फिर अपने को। जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें 6 माह के लिए परमानेंट रकम रखनी पड़ती है या अकाउंट पुराना हो देख, लेकिन आप वीजा से 1 मंथ पहले भी अमाउंट रख सकते हैं? अकाउंट आपने जिस वक्त उसकी बैंक स्टेटमेंट निकाल के देनी है ना, मतलब इतना भी खाली ना पड़ा हो कि बिल्कुल खाली हो, आप उसमें थोड़ी बहुत अमाउंट रख लें। जब आपने अमाउंट सबमिट करवानी है उससे पहले पहले उसकी पूरी करवा लें, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले। सर तो मतलब ये जो इन्वेस्टर लेते हैं इतना इतना, इसकी जरूरत ही नहीं है इटली के लिए, बस अकाउंट पुराना हो, थोड़े बहुत बंदा खुद रख ले और मैसेज आने से 2 हफ्ते हाँ, पहले नहीं बंदा नहीं, अमाउंट पूरी इन्वेस्टर कर। की ऐसा इसमें ज़रूरत नहीं। अगर आप मतलब इन्वेस्टर ज़्यादातर लोग लेते हैं उसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया में जो अप्लाई करते हैं वहाँ पर आपको 8-9 मिलियन की चाहिए होती है, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ जाती है। या फिर मोस्टली सर यूके में लेते हैं, वहाँ पे 28 डेज की चाहिए होती है, वो लोग लेके कर लेते हैं। जी सर। और सर दूसरा, पीआर जो है वो तो 5 साल के बाद नहीं मिलती चाहिए, आप कह रहे थे कि मास्टर के बाद 1 साल का पीएसडब्ल्यू नहीं नहीं होता है नहीं, उसके इस तरह बाद। वो मैंने ये कहा था कि मिल जाती है, ये नहीं कहा था कोई इतने साल के बाद फौरन ही मिल जाती है, ऐसा नहीं है। आपको मतलब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी लेना होता है, उसके बाद वो टाइम कंप्लीट 5-6 साल बाद जाके आपको मिलती है। 2-3 साल का तो आपका यही हो जाता है ना। और सर डीओवी हर यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी होती है? डीओवी और जो है ना प्री एनरोलमेंट, ये कराची, आप कराची से हैं? नहीं नहीं सर, मैं पंजाब से। नहीं नहीं, वो फिर वो डिफरेंट है, मतलब कराची लोगों का और रिक्वायरमेंट है, जो सिंध वाले हैं, बलूचिस्तान वाले, पंजाब की डिफरेंट है, वो उसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। पंजाब से आपको ज़रूरत नहीं होगी, आपकी प्री एनरोलमेंट होगी। सही है सर। और दूसरा मैंने पूछना था कि मेजर जो रीजन है हम्म। वीजा रिजेक्शन की वो क्या है, उस पर जरा थोड़ा सा डिटेल से बता जो दें। मेजर रीज़न यहाँ पर जो इस वक्त तो नज़र आ रही है कि जिसको अपॉइंटमेंट नहीं मिली उसी को कोई मसला है, जो अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हैं वो उनको मिल ही रहे हैं वीज़े। आपकी फाइनेंशियल ज़्यादातर मसले होते हैं कि फाइनेंशियली आपने स्टेटमेंट तो लगानी है, साथ में सोर्स ऑफ इनकम भी शो करना है, साथ में आपने एफबीआर के जो है ना टैक्स रिटर्न्स भी जो है ना थोड़े से लगाने हैं, मतलब ये चीज़ें आपने पूरी करनी है। वो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, उसमें चीज़ें पूरी करेंगे तो रिजेक्शन नहीं होगी। फाइनेंशियल पहला आपका एक्सेप्टेंस होती है, नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो आपके फाइनेंस होते हैं, उसकी वो आपने किस तरह से मैनेज करने हैं ताकि आपकी रिजेक्शन ना हो। अगर वो करते हैं नहीं होगा, रिजेक्शन नहीं होती। और सर दूसरा, जो वेज है मिनिमम वो ओवरऑल सेम ही है या सिटी टू सिटी वेरी करती है? क्योंकि मेजर तो स्टूडेंट इसलिए जाते हैं कि हमने बाद में काम करना है या स्टडी के साथ काम करना है। वेजेस बड़े सिटीज़ के अंदर अच्छी हैं, और जॉब्स के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कौन सी जॉब है कौन सी नहीं है। ओके सर, बड़ी मेहरबानी। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा जी। वालेकुम सर, हमजा सर वालेकुम बात कर रहा सलाम। हूँ। जी जी जी, वालेकुम सर सलाम जी, ये हमजा। क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रिया और इटली में बेटर कौन सा ऑप्शन है सर, विद रिस्पेक्ट टू प्रोलॉन्ग टर्म? देखो, ऑस्ट्रिया और इटली में जो बेटर ऑप्शन, आपके मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आप अगर आपने इंटर के बाद अप्लाई करना है तो फिर इटली, अगर आपने 4 साल बैचलर किया हुआ है तो फिर आप ऑस्ट्रिया करो। सर बीएस कंप्यूटर साइंस है बैचलर 2020 में। 4 साल का है? जी 4 साल का है। हाँ ठीक है, फिर ऑस्ट्रिया बेहतर है आपके ऑस्ट्रिया लिए। बेटर ऑप्शन है। ऑस्ट्रिया बेटर ऑप्शन है। सही हो गया। और सेकेंडली सर आपसे ये पूछना था कि ये आपकी फी है, हम्म। अगर कोई रिजेक्शन वगैरह या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसका क्या होता है, आप रिफंड देखिए, करते हैं, हमारी क्या होता फीस है, कुछ इतनी ऐसा नहीं है ऑलरेडी इतनी है कि वो आपका जो अगर 7-8 माह हमारे साथ प्रोसेस चल रहे हैं तो उसके ऊपर आप खुद ही इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने टाइम के लिए होगी, और उसमें रिजेक्ट, उसमें कोई रिफंड नहीं है, थोड़ी है, कोई लाखों में नहीं हम ले रहे, या डन वाला काम तो हम कर नहीं रहे, प्रोसेस सर? है ओके यार। सर, शुक्रिया थैंक यू। शुक्रिया। अच्छा जी, और कोई है किसी का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बस जी सुन रहे सर मैंने डीए डीए किया हुआ है हाफिजाबाद से, मेरा नाम सकलैन अब्बास है। तो मेरे जो मार्क्स है ना वो 77% है ना। अच्छा। तो मैं सोच रहा था कि चेक रिपब्लिक जो है उस पे अप्लाई करूँ ना।
तो उसके क्या कुछ सीन है चेक रिपब्लिक का? उधर? जी जी। चेक रिपब्लिक ठीक है यार, उसमें अंदर आपकी स्टेटमेंट भी थोड़ी है, 20 से 25 लाख की है। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट भी मिल रही हैं। हमारे आज ही स्टूडेंट को तकरीबन 8 स्टूडेंट को मिली हैं। कल 2 3 4 दिन पहले भी को 11 स्टूडेंट को, तो उसमें सही सीन है, ठीक है। आपने इंटर बेस पे अप्लाई करना है, मैट्रिक वो किया हुआ है, बैचलर किया है? इंटर पे ठीक है। बैचलर पे अप्लाई करना है। इंटर बेस पे आप ऑस्ट्रिया सॉरी चेक में और इटली दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है ना, आप चेक रिपब्लिक देख लें, अच्छा ऑप्शन है वहाँ पर। आप अपने तो डॉक्यूमेंट शेयर सर करें ना, हम उसमें असेसमेंट कर लेंगे कौन से यूनिवर्सिटीज कौन से कोर्सेज सर मिल सकते वो मैंने किए थे ना हैं। एक वीक पहले ना, जी जी। तो उन्होंने मुझे बताया था सारा प्रोसीजर ना। हम्म। तो मैंने फिर एक और मेरा दोस्त है उससे मैंने रब्ता किया, को कहता कि आपका गैप है तो ये वो नहीं नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे। 7 8 साल का गैप तो चलता है उसमें। यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है, बेसिस के ऊपर कोई ऐसी गैप के ऊपर कोई रिजेक्शन नहीं है। ठीक है। ठीक है ना? आपका कितना गैप है? तो सर मेरा 2020 में जो है मैंने किया था, तो उसके अच्छा बाद मैंने देखो जॉब यार, भी 3 4 साल का तो कोई गैप नहीं होता। जॉब कर रहा हूँ उस काम। को जी 8 7 8 साल जी। 9 साल टोटल चाहिए होते हैं, गैप एक्सेप्ट करती हैं यूनिवर्सिटीज भी सारे। तो 9 साल से भी अगर मतलब 4 साल का तो गैप बेसिकली है ही नहीं। मतलब हम इसको नहीं समझते कि कोई गैप नहीं है। तो सर एक और क्वेश्चन मेरा ये था कि जो सर्बिया है मुल्क, सर्बिया? वो यूरोप में आता है या? जी जी। वो यूरोप में आता है या? यूरोप में है वो, मतलब वो रशियन जो रियासत है वो आज़ाद हुई है, नहीं नहीं अभी 100% पता नहीं हो गई है कि नहीं हो रही, लेकिन वो सर्बिया जो है ना, हाँ यूरोप में है। यूरोप में ही है, लेकिन जो है ना वो सीधी सीधा रास्ता नहीं है, आप डंकी शंकी वाले या इस तरह के काम ही है वहाँ पर, कुछ नहीं। ठंडा इलाका, बहुत तो ज़्यादा उधर से अगर शदीद वीजा सर्बिया जो। आगे, सर अगर उधर से आगे जाना हो तो वो कोई है सीन? नहीं नहीं, मुझे उसके बारे में हम कोई नहीं जानते। अगर आपका स्टडी वाला क्वेश्चन है तो वो हम आपको बता देते हैं, उसका वो नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मैंने लेट ज्वाइन किया था वेबिनार। मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे इटली की अपॉइंटमेंट का इशू है, तो उसके बारे में आज कोई हेल्प कर सकते हैं आप? यार आपका प्री इनरोलमेंट सारा कुछ हो गया हुआ है, एक्सेप्टेंस आया हुआ है? जी सर। अच्छा, उसमें देखिए अगर अपने तौर पे ट्राई करें, अगर नहीं मिलती तो फिर आजकल जो एक चल रहा है सिलसिला के लोग पैसे दे के ले रहे हैं, वो आप करवा लें फिर। सर आप कोई है ना अपना आपके पास जिसके साथ मैं वो आप ना रब्ता हमारी टीम से रब्ता कर लें, उसमें हम फिर जो करूं? हो सकेगा आपको गाइड कर देंगे। हमारे अच्छा दिए हुए ठीक है, नंबर पर व्हाट्सएप रब्ता पे कर आप लें। कांटेक्ट कर हाँ दूँ? व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है, आ रही है। सर आप एक चीज़ पूछने से आपसे कि चेक रिपब्लिक भी ठीक है स्टडी के लिए हाँ अगर जी। इटली के हिसाब से देखा जाए? चेक चेक रिपब्लिक की रिपब्लिक। अपॉइंटमेंट, जी जी। अपॉइंटमेंट मिल जाती है यार। आपने बस उनका एक होता है कि 15 दिन बाद वो अपॉइंटमेंट ओपन करते हैं। जी जी। ठीक है, वो लेकिन इटली आपने, वाले साहब नहीं है वहाँ पे? हाँ इटली वाला नहीं है। आपने ईमेल करनी होती है एम्बेसी को। ओके, मतलब नॉर्मल वहाँ पे काम चल रहा है जी इटली में जी, जैसे नॉर्मल कर है, रहे हैं मतलब वहीं? ऐसा नहीं है इटली वाला वहाँ पे और नहीं यहाँ होगा। पे टोटल एक्सपेंस कितना आ जाता है चेक चेक रिपब्लिक? रिपब्लिक में भी तकरीबन कोई आपका फीस वगैरह कुछ अगर पे करना पड़ जाए तो तकरीबन कोई 10 लाख का एक्सपेंसेस आ जाता है इसमें। ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा जी, सर मेरा ठीक एक हो। क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। सर ये बता दें कि आइल्स के हवाले से जो है ना जो एम्बेसी में हम्म। उसमें कितना बैंड चाहिए होता है? इटली में तो कोई आर्ट्स नहीं चाहिए होता, एम्बेसी में भी नहीं चाहिए, और उधर भी नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी जिन तो इंग्लिश, यूनिवर्सिटीज़ में मांगा है वहाँ पे ही आपने देना है। अगर कोई यूनिवर्सिटी किसी कोर्स के लिए मांगती है तो वहाँ पर आपको ज़रूरत है। अदरवाइज ओवरऑल जेनेरिक नहीं है, जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे सर्टिफिकेट पे काम चल हाँ जाएगा? मतलब एम्बेसी के अगर आपने अंदर बात देना होगा तो वो इंग्लिश प्रोफिशंसी, वहाँ पर आर्ट्स नहीं चाहिए। अच्छा जो यूई में स्टूडेंट्स हैं ना वहाँ पर आर्ट्स चाहिए, यहाँ पर नहीं, पाकिस्तान में नहीं है ये रिक्वायरमेंट। ठीक होगा सर, थैंक यू। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं तनवीर साहब, जी खैरियत है? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। अच्छा सर, आपसे ये पूछना है कि जो यूनिवर्सिटीज आपने बताई हैं,
इनके आप अथराइज्ड मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं नहीं या? नहीं, अच्छा ये अच्छा। सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक फंड, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि समझने की जरूरत है, पहले आपको मतलब थोड़ा सा इन यूनिवर्सिटी को समझना पड़ेगा, इनके एप्लीकेशन प्रोसेस। देखिए यूनिवर्सिटी की हद तक तो 70-80% स्टूडेंट खुद भी कर सकते हैं। बात आती है बात की, जब आपने वीज़ा का, वहाँ पे आपको ज़्यादातर गाइडेंस भी नहीं मिलती, ठीक है। और उसमें जो है ना चीज़ें फिर होती हैं वहाँ पे, एजेंट की या हमारे जैसे कंसल्टेंट की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी, सीधी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है ना, फिर ठीक। आप लोग अभी अगर कर लेंगे तो उसमें बाद में भी अगर कोई हमारे पास एक्सेप्टेंस लेके आएगा तो देन भी हमारे चार्जेस यही होते हैं जो अभी हैं। तो अगर आपको मतलब फिर भी वो 90% लोग बाद में भी आ रहे होते हैं कि जी हमने एक्सेप्टेंस तो ले लिया, आगे एम्बेसी का प्रोसेस बताएं वो किस तरह से करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, किस तरह चाहिए होगा। तो वहां पर फिर जो है ना, फिर आपको प्रोसेस सेम ही है। इसलिए अगर आप, बेहतर है कि आप अभी से कर लें बजाय इसके बाद में आए। तो बीएस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी हाँ अगर जी, बंदे ने किया हो तो उसके लिए आगे क्या, कौन से प्रोग्राम्स में एडमिशन की देखिए वो हम, पॉसिबिलिटी है? जब आप हमारे पास आते हैं या हमारे साथ चलना चाहेंगे तो हम आपको एक लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ की भी शेयर करेंगे, कोर्सेज की भी शेयर कर देंगे। जो आपके मैच ठीक कर है रहे जी, होंगे वो जबरदस्त। आपने सेलेक्ट कर लेनी है यूनिवर्सिटीज़ को। एक यूनिवर्सिटी में आपकी, मतलब हम 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका एट ए टाइम अप्लाई करवाते हैं। उसमें से जो आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना, मतलब जहाँ से एक्सेप्टेंस आ जाता है, कईयों को सब में से आ जाता है, तो वो फिर आपने उसके बाद आपने देखना होता है कि अच्छा जी इसकी फ़ीस कम है इसका, या ये सिटी वाइज, वो आपने सिलेक्शन बाद में फिर देख लेनी है अपने तौर पे। कुछ हम भी आपको गाइड कर देते हैं उसमें कि जी ये आपके लिए बेहतर रहेगी। फिर आपने अम्बेसी का जब अपना प्रोसेस फाइनल करना है, यानी वीज़ा के, तो फिर आपने एक ही यूनिवर्सिटी के ऊपर जाना है कि जी इसका जी एक्सेप्टेंस, जी। और ये मेरा सारा सिलसिला, ठीक है ना। ठीक है जी। और सर ये जो आपने चार्जेस बताई हैं अपनी, जी जी। इसकी थोड़ी सी मुझे क्लेरिटी चाहिए। ये जो 90,000 आप चार्ज कर रहे हैं, इसमें वो मतलब ये एडमिशन टू वीजा सारा हाँ कुछ हाँ हाँ, ए टू ये जेड सारा कुछ इसमें है, A to Z है, मतलब आपका थ्रू आउट है, मतलब। और इसमें एडवांस जो है ना वो तकरीबन 50 के करीब है। बाकी जो है ना वो अच्छा आहिस्ता जी। आहिस्ता साथ साथ है, स्टेप वाइज है। वो आप बात कर ठीक लें है हमारी तो टीम से, आपको वो पूरा पैकेज शेयर कर देंगे कि कब कब है और किस तरह से है। ठीक है, तो बाकी जो चार्जेस हैं जो आपने बताई हैं कि टोटल 6 लाख तक खर्चा है ना, उसके तो अंदर वो एम्बेसी, अगर स्टूडेंट ने वहां पे। देखो अच्छा। देखो, नहीं नहीं, उसके अंदर आपकी एम्बेसी की फीस है, उसके अंदर अकोमोडेशन है, उसके अंदर इंश्योरेंस है, छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके अंदर। आपकी इवन के डॉक्यूमेंटेशन जो आपने टेस्टेशन करवानी है, उसमें आपने मतलब उनको ट्रांसलेट करवाना है, ये सारी चीज़ें शामिल करके है। ठीक है, थैंक यू ठीक, सो ओके, मच। थैंक यू। अच्छा चलें थैंक जी, यू। अच्छा अब मीटिंग प्रेजेंट करने लगे हैं। अच्छा जी, आपका अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम जो वेबिनार करेंगे उसके अंदर आप कर लीजिएगा, या फिर क्वेश्चन वीडियोस के अंदर अपना शेयर कर दें, उसके अंदर इंशाल्लाह उसको हम एड्रेस करेंगे, या वीडियो बना के उसके ऊपर बात कर लेंगे। हाँ, ये वीडियो जो है हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, और जो लोग रह गए हैं वो उधर भी जाकर जो है ना उसको देख सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।